नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम अलंकार सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। अलंकार सिद्धांत काव्य आत्मा के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत काव्य आत्मा के सिद्धांत में सबसे पहले आया। भामा, दंडी, रुद्रट, उद्भट, जयदेव, रुय्यक आदि विद्वानों ने इसे पाला और पोसा। प्रारंभ में काव्य शास्त्र का नाम ही अलंकार शास्त्र था और जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे उनका नाम काव्य अलंकार रखा गया। ये इस बात का प्रमाण है कि अलंकार सिद्धांत पहले बहुत महत्व के रूप में, महत्वपूर्ण रूप में एक बड़ी जोरदार तरीके से काव्य आत्मा के रूप में सामने है। अलंकार शब्द जो है वो अल्म, उपसर्ग और क्री धातु से बना है, जिसकी दो व्युत्पत्तियां हम मान सकते हैं। एक व्युत्पत्ति है कि अलम करोति इति अलंकार, अर्थात जो आभूषित करता है वह अलंकार है, मतलब वो पदार्थ जो शोभा बढ़ाता है। दूसरी है अलंक्रियते अनेन इते अलंकार, यानी जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित किया जाए या आभूषित हो वो अलंकार है। दोनों परिभाषाएं लगभग एक जैसी है। दंडी ने इस परिभाषा को, जो व्यापक परिभाषा थी, उसको संक्षिप्त करते हुए ये कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को ही अलंकार कहेंगे, बाकी चीजों को नहीं। ऐसा तो सौंदर्य बढ़ाने वाली कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी सौंदर्य प्रसाधन हो सकता है, परंतु अलंकार जो हम काव्य के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वह सारे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे उन्हें ही हम अलंकार कहेंगे। ये हुई अलंकार की थोड़ी सी बात, भूमिका। अब आते हैं कि अलंकारवादी इस विषय में क्या क्या कहते हैं, उस पर एक दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नाम है, इसके आधार स्तंभ है, वो है भामा। उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में जो उनका या अलंकार शास्त्र का पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात अलंकारों के संबंध में कही है, उनकी एक पंक्ति है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। मतलब कोई सुंदर स्त्री भी होगी तो भी उसका मुख बहुत सुंदर होते भी शोभायमान तब तक नहीं होगा जब तक वो अलंकार यानी आभूषण नहीं पहने। जिस प्रकार वनिता के लिए, सौंदर्य के लिए आभूषण जरूरी है, इसी तरह से कविता रूपी कामिनी के लिए भी अलंकार जरूरी है। यानी अलंकारों की इतनी महत्ता उन्होंने बताई। और अलंकारों के मूल में जो मूल अलंकार बताया, उन्होंने वक्रोक्ति को प्रमुख माना। वक्रोक्ति ही अलंकारों का मूल उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि अर्थ को संपन्न करने वाली जो विधा है वो वक्रोक्ति है और उसके अभाव में कोई काव्य या कोई अलंकार हो नहीं सकता। इसके अलावा भामा के जो देन है, उन्होंने जो परंपरा अनुमोदित जो अलंकार थे, वो नाम है हेतु, सूक्ष्म, लेस, स्वभावोक्ति, उनका उन्होंने खंडन कर दिया कि ये नहीं चलेंगे क्योंकि उनके मूल में वक्रोक्ति नहीं है। जिसके मूल में वक्रोक्ति नहीं है वो अलंकार हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, दूसरे अलंकारवादी आते हैं दंडी। दंडी का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो है काव्यादर्श। काव्यादर्श में उन्होंने यही पंक्ति जो पहले हमने बात की है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, वो धर्म, वो लक्षण जो काव्य की शोभा बढ़ाए उनको हम अलंकार कहेंगे। उन्होंने अलंकारों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए 8 रसों को रसवत अलंकार में समाहित कर लिया। स्नेह, प्रीति आदि भावों को प्रेय अलंकार में शामिल कर लिया। गर्वोक्ति आदि भावों को ऊर्जस्व अलंकारों में शामिल कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुण, रीति, संधि, संध्यग, वृत्ति, वृत्यंग, लक्षण आदि सबको दंडी ने अलंकारों में समाहित करने का प्रयास किया। इस प्रकार अलंकारों को उन्होंने बहुत मजबूती देने का जो कार्य है वो दंडी ने कर दिया। अलंकारों में सारी चीजें शामिल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि दंडी ने जो अलंकारों का जो आश्रय था वो उन्होंने अतिशोक्ति को माना। भामा ने वक्रोक्ति को माना,
दंडी ने अतिशयोक्ति को माना और दंडी ने यह कहा कि शरीरम तावद इष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली, मतलब इष्टार्थ से संबंधित पदावली ही काव्य शरीर है। जो हमको अर्थ चाहिए उससे संपन्न पदावली, पद की अवलियां, पंक्तियां, वो ही काव्य शरीर है। यहां हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात दंडी की सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि उन्होंने काव्य शरीर शब्द का प्रयोग किया है। अलंकारों को उन्होंने काव्य की आत्मा, ऐसी बात कोई मजबूती से उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने सौंदर्य आधायक धर्म ही अलंकारों को कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगले जो अलंकारवादी आते हैं वो है उद्भट। उद्भट के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह। काव्य अलंकार सार संग्रह। उन्होंने जो है वो अब तक जितना काम अलंकारों पे हो चुका था उनको उन्होंने समेटने का, उनको परिष्कृत करने का कार्य उन्होंने किया। तो इस कर्म में उन्होंने पुनरुक्त वदाभास, लाटानुप्रास, निदर्शना, काव्यलिंग और दृष्टा, इनकी नवीन विवेचना की। ये उन्होंने नए तरीके से सामने रखे, इनकी मौलिक बात उन्होंने की। ये पहले से नहीं थे, ये उनकी देन है। कुल मिलाकर ये प्रश्न बनता है। इसके अलावा रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वित, समाहित तथा श्लिष्ट, ये जो पहले दे चुके थे, हमने अभी बात की, इनकी न परिभाषाएं स्पष्ट थी न लक्षण स्पष्ट थे। उद्भट ने उनकी परिभाषाएं स्थिर की और लक्षणों को स्पष्ट किया। ये बड़ी देन उद्भट की है। उद्भट के बाद आगे बढ़ते हैं वामन। वामन वैसे तो रीतिवादी है। उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, परंतु रीतिवादी होते हुए भी उन्होंने अलंकारों पर बहुत सी बातें कही हैं और उन्होंने ये कहा है कि गुण और अलंकारों से संस्कृत काव्य ही, शब्दार्थ ही श्रेष्ठ काव्य है। और गुण जो है वो काव्य के नित्य धर्म है और अलंकार उसके शोभा बढ़ाने वाले हैं। और उन्होंने इस पंक्ति को इस तरह से कहा है, तदतिशय हेत्व स्व अलंकारा, यानी वो जो उसकी शोभा आधायक जो चीजें हैं काव्य की, उनमें अलंकार एक प्रमुख चीज है। इस प्रकार अलंकारों को उन्होंने सौंदर्य आधायक तत्व बता करके एक महत्वपूर्ण बात वामन ने कही। इसके बाद आते हैं कि रुद्रट। रुद्रट जो है उनका ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है और उन्होंने जो अलंकार थे उन अलंकारों पर कार्य करते हुए जो पूर्व के आचार्यों ने 36 अलंकार दे रखे थे उन पर तो कार्य किया ही किया, नवीन 25 अलंकारों की उन्होंने नई खोज की, नया आविष्कार किया। इस तरह से बहुत सारे अलंकार उन्होंने संख्या बढ़ा दी और उन पर बहुत ठीक से विवेचना की। उन्होंने इनकी इस विवेचना इतनी अच्छी हुई कि बाद में आने वाले सारे आचार्यों ने रुद्रट के इन सारी बातों को ठीक ठीक मान लिया। उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया और उसको एक वैज्ञानिक आधार दिया। उनका एक वैज्ञानिक आधार भी सभी को मान्य हुआ। रस और अलंकारों को दोनों को स्वतंत्र घोषित किया। इससे पहले वो रसवत अलंकार कह करके लोग उसको बीच में ही शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रस और अलंकारों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये उनकी बड़ी देन मानी जा सकती है। ये रुद्रट की बात है। इस तरह से ये प्रमुख अलंकारवादी है जिन्होंने अलंकारों के बारे में ऐसा कहा। अलंकारवादी ये कहते हैं जो मुख्य रूप से कि अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, अलंकार काव्य की आत्मा है। परंतु बाद में आने वाले जो ध्वनिवादी थे या रसवादी थे उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये नित्य धर्म नहीं है, अनित्य धर्म है या सौंदर्य को वृद्धि कारक अलंकार है, सौंदर्य को पैदा करने वाले नहीं है। इस तरह से बाद में आगे चलकर अलंकारों का उतना महत्व नहीं रहा, परंतु शुरू में अलंकार जो संप्रदाय था वो काव्य की आत्मा के लिए पहले पहल सामने आया और पूरे काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में छा भी गया। अलंकारों की संख्या के बारे में भी एक प्रश्न आता है कि किस आचार्य ने कितने अलंकारों की बात की है। सबसे पहले आचार्य भरत जब रस का विवेचन कर रहे थे तो उनके विवेचन में 4 अलंकारों का उन्होंने वर्णन किया है
बाद में भामा अपने अलंकारवादी काव्य शास्त्रीय विवेचन में 38 अलंकारों का विवेचन कर गए। दंडी ने 35, उद्भट ने 41, रुद्रट ने 26 पहले चल रहे थे और 25 स्वयं के, तो 51 उन्होंने कुल कर दिए। और भोज ने 24, मम्मट ने 61 का वर्णन किया है। रुयक ने जो है 8 शब्दालंकार और 75 अर्थालंकार का वर्णन किया है। जयदेव ने इसी तर्ज पे 8 शब्दालंकार और 100 अर्थालंकारों का वर्णन किया है। आचार्य विश्वनाथ ने 6 शब्दालंकार और 72 अर्थालंकार का वर्णन किया है। अप्पय दीक्षित का नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि वो संख्या बढ़ाने में सबसे आगे चले गए। उन्होंने 120 अलंकारों का वर्णन किया, ये सर्वाधिक संख्या है। और आगे चलकर पंडित राज जगन्नाथ ने 70 अलंकारों का वर्णन किया है। इस तरह से आचार्य भरत की संख्या 4 से अप्पय दीक्षित तक 120 अलंकार पहुंच गए। अंत में हम ये बात कहेंगे कि अलंकार संप्रदाय जो है, हालांकि अलंकारवादियों ने स्पष्ट रूप से ये कहीं नहीं कहा कि अलंकार काव्य की आत्मा है, प्राण है, परंतु उन्होंने वर्णन ऐसा किया कि बिना अलंकार के काव्य हो ही नहीं सकता। इसका अभिप्राय यही है कि वो अलंकार को काव्य की आत्मा ही बता रहे थे। परंतु आगे चलकर जब दूसरे सिद्धांत सामने आए तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अलंकार केवल बाह्य कारक है। इसी बाह्य कारक को हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अनित्य धर्म है, या ऐसे कह सकते हैं कि सौंदर्य आधायक चीज है, या कह सकते हैं सौंदर्य वृद्धि कारक है। ऐसा कह करके अलंकारों का महत्व बाद में कम किया गया और अलंकार बाह्य तत्व तक सीमित होकर रह गए। आज भी अलंकार जो है वो अपना स्थान बनाए हुए हैं। यही अलंकार सिद्धांत का महत्व है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।